घटना चक्र का चित्र पर आधारित बुक में जो कि दृष्टि का उसका अगला भाग पढ़ते हैं। इसमें है विषाणु जनित रोग, यानी कौन सा रोग इससे होता है। जो है विषाणु जनित रोग में सबसे पहले विषाणु के बारे में जानते हैं। विषाणु का उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुआ है। इसकी रासायनिक संगठन क्या है? प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल का खंड और केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि के कारण विषाणु होता है। इसका अध्ययन विषाणु विज्ञान होता है, वायरोलॉजी से। फिर चेचक जो कि अप्रैल 1977 में भारत की चेचक मुक्त घोषित किया गया। चेचक संचार का माध्यम क्या है? रोगी त्वचा, थूक और वायु और वस्त्र आदि से चेचक का संचारण होता है। इसके चेचक के उत्तरदायी विषाणु क्या है? बैरिओला, आर्थ्रोपॉक्स और वायरस फैमिली से चेचक हो जाता है। उसके बाद होता है कंठमाल रोग। कंठमाल रोग का कारण क्या है? मम्प्स वायरस। इसके प्रभावित अंग क्या है? पैरोडिड ग्रंथि। इसका अन्य नाम क्या है? गलसुआ, मतलब कंठमाल रोग को गलसुआ रोग कहा जाता है। उसके बाद आता है पोलियो। पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तंत्रिका ऊतकों को नष्ट होने के कारण पेशियों का संदेह पहुंचना बंद। इसमें पक्षाघात होता है। इसका कारण क्या है? पोलियो माइलिटिस विषाणु द्वारा होता है। और इसका संचार का माध्यम क्या है? दूषित भोजन और दूषित जल से पोलियो हो जाता है। भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में हुई थी। भारत में बाइवैलेंट पोलियो वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। WHO ने 24 फरवरी 2012 को भारत के सक्रिय पोलियो वायरस संचलन वाले स्थानिक देशों की सूची से हटा दिया है और 27 मार्च 2014 को क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग RCC द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। और पोलियो का टीका किसने दिया? जोहान साल्क ने 1952 में पहला टीका बनाया और अल्बर्ट साबिन ने पहला ओरल पोलियो वैक्सीन बनाया। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के होने का कारण क्या है? हेपाटियन वायरस परिवार के कारण हेपेटाइटिस बी होता है। इसके प्रभावित अंग कौन है? लीवर। हेपेटाइटिस बी का लक्षण क्या है? लीवर में सूजन एवं जलन होना। हेपेटाइटिस बी का संचार माध्यम क्या है? संक्रामक शारीरिक द्रव्य, इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड होता है। उसके बाद डेंगू। डेंगू का अन्य नाम क्या है? डेंगू को हड्डी जोड़ ज्वर कहते हैं। इस डेंगू होने का कारण क्या है? डेंगू वायरस के कारण डेंगू होता है। इसका रोग वाहक कौन कौन सा है? एडिज इजिप्ट और एडिज एल्बोपिक्स क्यूलेक्स फैटिंगेंस नामक मच्छर के कारण डेंगू होता है। डेंगू के लक्षण क्या क्या है? रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या को तेजी से गिरना और तीव्र शारीरिक दर्द के साथ तेज बुखार डेंगू का लक्षण है। उसके बाद रेबीज। रेबीज होता है कुत्तों से। इसका प्रभावित अंग क्या है? केंद्रीय नाड़ी तंत्र। रेबीज का कारण क्या है? रेबीज वायरस से रेबीज होता है। इसका अन्य नाम क्या है? जलातंक, मतलब जल से डर, हाइड्रोफोबिया। उसके बाद है संचार माध्यम। इसका संचार माध्यम क्या है? रेबीज कुत्ता से होता है, बिल्ली से होता है, चमगादड़ बिल्ली के काटने, कुत्ता के काटने से, लोमड़ी एवं रैकून से भी रेबीज होता है। यह जंतुओं द्वारा प्रसारित है। रेबीज है जंतुओं द्वारा। इसकी रेबीज के खोजकर्ता कौन है? लुई पास्चर। रेबीज की खोज कब किया गया? वर्ष 1885 में। इसका प्रथम वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है? जोसेफ मेस्टर। प्रमुख लक्षण क्या है? पानी से डर लगना, तेज बुखार रेबीज का प्रमुख लक्षण। उसके बाद पीत ज्वर, येलो फीवर। येलो फीवर का कारण क्या है? येलो फीवर वायरस से होता है। पीत ज्वर जो है कि येलो फीवर वायरस से होता है। इसके रोग वाहक क्या है? एडिज मच्छर। उसके बाद है एडिज मच्छर। अब एडिज मच्छर का बाहित रोग क्या है? एडिज मच्छर से पीत ज्वर होता है, येलो फीवर। डेंगू ज्वर भी होता है,
चिकनगुनिया भी एडिज मच्छर से होता है, जीका ज्वर भी एडिज मच्छर से होता है और माइरो ज्वर भी एडिज मच्छर से ही होता है। इसका अन्य नाम क्या है? टाइगर मच्छर। एडिज मच्छर को क्या कहा जाता है? टाइगर मच्छर कहा जाता है। इसके पहचान क्या है? पैरों पर सफेद धारियां होता है। एडिज मच्छर में का पहचान क्या है? पैरों पर सफेद धारियां। उसके बाद है जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित अंग क्या है? मस्तिष्क। जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित अंग मस्तिष्क है। इसका कारण क्या है? फैली बीबीराइडी कुल का विषाणु। रोग वाहक कौन है? क्यूलेक्स मच्छर। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बच्चों हेतु एंडेमिया महामारी हुआ था। उसके बाद एड्स। एड्स का संचार माध्यम क्या है? असुरक्षित लैंगिक संभोग, दूषित रक्ताधान, संक्रमित माता से अपर द्वारा शिशुओं के। और विश्व में HIV के 9 उप प्रकार हैं। भारत में HIV का C टाइप प्रभावित है। कारण HIV का कारण क्या है? विषाणु के द्वारा होता है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV का फुल फॉर्म। इसके प्रभावित अंग क्या है? शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देना। और इस एड्स का प्रभाव कहाँ होता है? टी लिम्फोसाइट नामक प्रतिरक्षी श्वेत रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देना, मतलब WBC को नष्ट कर देना। अनेक संक्रामक रोगों से ग्रसित होकर रोगी की मृत्यु हो जाती है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। चार्ल्स रॉबर्ट बी गैलो द्वारा HTLV-3 का। उसके बाद एड्स नामक कारण की खोज किया। चार्ल्स रॉबर्ट सी गैली द्वारा HTLV-3 नामक एड्स कारक का खोज किया गया। पहचान के लक्षण क्या है? एड्स के पहचान के लक्षण पहचानने के लिए जो परीक्षण टेस्ट है वो कौन है? एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट। और किसके संचरण से नहीं होता? सूखे चुंबन से, हाथ मिलाने के साथ और रहने से, खांसी व छींक से, मच्छरों एवं खटमल के काटने से ये नहीं फैलता। निपाह वायरस रोग। अब निपाह वायरस रोग प्रथम बार पहचानी गई मलेशिया के गांव सुंगाई में। निपाह वायरस रोग पहचानी गई थी। निपाह पहचाना, जिसका कारण क्या है? निपाह विषाणु, जूनेटिक रोग, फ्लाइंग फॉक्सेज या फल चमगादड़, फ्रूट बैट के नाम से इसमें हो जाता है। 50 से 75% मृत्यु दर है। उसके बाद शब्द एवं अनेक अर्थ। पैंडेमिक। पैंडेमिक का अर्थ क्या है? रोग का विश्व के बड़े क्षेत्र में फैल जाना। एपिडेमिक क्या है? एपिडेमिक है संक्रामक रोग का किसी विस्तृत क्षेत्र में कम समय में ही तेजी से फैलना। और एंडेमिक। एंडेमिक क्या है? रोग का सीमित क्षेत्र विशेष या जनसंख्या में अस्थायी रूप से रहना या फैलना। उसके बाद है जीवाणु जनित रोग। विषाणु जनित हो गया, अब जीवाणु जनित रोग। जीवाणु सबसे सरल एक कोशिकीय अधजीव है। जीवाणु जनित रोग कहाँ कहाँ फैलता है? पौधे में, मानव में और पशु में। जिसमें सबसे पहले क्षय रोग, जो को ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। क्षय रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा। और क्षय रोग के कारण, ट्यूबरकुलोसिस के कारण क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का कारण है। इसका खोजकर्ता कौन है? ट्यूबरकुलोसिस के रॉबर्ट कोच। इसका अन्य नाम क्या है? यक्ष्मा। टीबी का अन्य नाम क्या कहता है? यक्ष्मा। इसके उपचार विधि क्या है? DOTS, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट है। WHO द्वारा प्रस्तावित वर्ष कब हुआ? 1994 में ट्यूबरकुलोसिस को प्रस्तावित किया गया। MDR टीबी, मल्टी ड्रग्स रेसिस्टेंट टीबी कहा जाता है। तपेदिक के बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक औषधियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। कारण, इसका कारण क्या है? DOTS दवाइयों को कोर्स पूरा न करना। लक्षण, कफ के साथ खांसी, बलगम में खून। और वैक्सीन कौन कौन सा है? BCG, बेल्सियस कैलेमेट ग्यूरिन। एल्बर्ट कॉमेट और कैमिल गुएन ने
खोज किया? इसका खोज कौन किया? एल्बर्ट कॉमेट और कैमिल गुएरिन ने टीबी का खोज किया। उसके बाद है प्लेग। प्लेग जो कि चूहा से फैलता है। इसके प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा और लासिका ग्रंथियों इसका प्रभावित अंग है प्लेग का। प्लेग के कारण क्या होता है? पाचुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण प्लेग रोग होता है। इसके रोग वाहक कौन है? पिस्तु, फ्लेया या चूहा। लक्षण: तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियाँ। उसके बाद होता है सैलोमेना बैसिलस जीवाणु। इससे कौन कौन सा, इसका संरचना कैसा है? रॉड का आकार का होता है। रोग इससे होता है भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग। किससे होता है? सैल्मोना बैसिलस जीवाणु से फूड पॉइजनिंग हो जाता है। इसमें नॉन स्पोर फार्मिंग होता है, कशाभिका युक्त होता है, प्रसार का माध्यम संक्रमित जल, दूषित भोज्य पदार्थ। उसके बाद हैजा। हैजा के कारण क्या होता है? विब्रियो कोलेरा। हैजा की खोजकर्ता रॉबर्ट कोच। प्रसार का माध्यम दूषित जल एवं भोजन। लक्षण: लगातार दस्त और उल्टियाँ हैजा में होता है। इसके प्रभावित अंग कौन है? इंटेस्टाइन, आंत, जिसको आंत बोलते हैं। डिप्थीरिया, जिसको काली खांसी कहा जाता है। डिप्थीरिया किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। इसको कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम कौन कौन सा है? रोहिणी, गला घोंटू रोग डिप्थीरिया को बोला जाता है। इसके लक्षण क्या क्या? डिप्थीरिया होने के लक्षण क्या? सांस लेने में कठिनाई, टॉन्सिल का बढ़ना। और वैक्सीन कौन सा है? डिप्थीरिया हो जाए तो वैक्सीन ले लेना चाहिए। डीपीटी वैक्सीन, संयोजी टीका। और प्रभावित अंग कौन सा है? डिप्थीरिया के लिए श्वास नली है प्रभावित अंग। उसके बाद काली खांसी। काली खांसी के कारण हीमोफीलिया पट्रियोटिस या बार्डेला प्यूटिसिस इससे प्रभावित हो जाते हैं। और अन्य कारण इसको दूसरा नाम क्या है? कुकर खांसी। काली खांसी को कुकर खांसी कहा जाता है या बुम्पिंग कफ। इसके लक्षण क्या है? लगातार खांसी होना। वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन से इसका प्रभावित अंग क्या है? श्वसन तंत्र। निमोनिया। निमोनिया से होने वाले रोग कौन कौन है? निमोनिया का दूसरा नाम क्या है? इसको फुसफुस शोथ या फुसफुस प्रदाह कहते हैं। अन्य कारण स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोना के अन्य कारण है। इसके लक्षण: तेज बुखार, फेफड़ों में पानी। और वैक्सीन क्या है? न्यूमोकोकल वैक्सीन। और प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा। वह निमोनिया के कारण था। अब होता है टाइफाइड। टाइफाइड का अन्य नाम क्या है? अंतःज्वर या मियादी बुखार बोलते हैं। इसका कारण सैलोमेना टाइपी के कारण होता है। क्या? टाइफाइड सैलोमेना टाइपी के कारण होता है। इसके टाइफाइड के खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर डेनियल ई सॉलमन, जो कि कब खोज किया? 1885 ईस्वी। इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? टाइफाइड से आंत होता है। टाइफाइड से प्रभावित होने वाला कारक क्या है? आंत। और इसका टीका कौन सा है? टीएबी वैक्सीन। संचार माध्यम गंदा पेयजल, गंदा पानी पीने से। लक्षण: तेज बुखार होगा, सिर में दर्द। उसके बाद टिटनस। टिटनस तो टिटनस का होने का कारण क्या है? कोलिस्ट्रियम टिटेनियम के कारण टिटनस होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? धनुष टंकार रोग, लॉकजा रोग के नाम से भी जाना जाता है टिटनस को। लक्षण क्या है? टिटनस में होने का लक्षण क्या है? तेज बुखार, शरीर में ऐंठन होगा, जबड़ा बंद हो जाएगा। वैक्सीन क्या है? डीपीटी वैक्सीन इसका है। और प्रसारण का तरीका क्या है? मुख्यतः जंग लगे लोहे या धातु के टुकड़े के घाव से संक्रमण। प्रभावित अंग कौन है? तंत्रिका तंत्र। टिटनस से प्रभावित अंग कौन होता है? तंत्रिका तंत्र। उसके बाद है सुजाक। सुजाक का कारण क्या है? यह है निसेरिया गोनेरी। सुजाक होने का कारण क्या है? निसेरिया ग्रोनी के कारण सुजाक हो जाता है। इसके प्रभावित अंग कौन सा है? मूत्र मार्ग। इसकी खोजकर्ता कौन है? सुजाक रोग की खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता हैं लुडविग
सिगमंड निसेर, जो कब खोज किए 1879 ईस्वी में। लक्षण क्या है सुजाक रोग होने का लक्षण? मूत्र मार्ग में सूजन और प्रसाद का माध्यम, असुरक्षित यौन संबंध भी है। उसके बाद है सिफिलिस, सिफिलिस रोग। सिफिलिस रोग की खोजकर्ता कौन है? फ्रीड फ्रीड सॉडिन या एरिक हॉफमैन ने वर्ष 1905 में सिफिलिस रोग की खोज की। सिफिलिस रोग होने का कारण क्या है? ट्रेपोनेमा पैलिडियम के कारण सिफिलिस रोग होता है। प्रसार का माध्यम क्या है? असुरक्षित यौन संबंध के कारण सिफिलिस रोग होता है। इसके लक्षण क्या है? शीशन में घाव होना, प्रभावित अंग शीशन है। उसके बाद है एंटीबायोटिक दवा। अब एंटीबायोटिक दवा के बारे में जानते हैं हम लोग। यह है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो कि जीवाणु जनित विभिन्न रोगों के लिए प्रभावित है। इसमें ग्राम प्लस और ग्राम माइनस दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होने वाला। उदाहरण के लिए क्लोरो क्लोरोमेफेनिकॉल उदाहरण है। अन्य नाम क्या है? क्लोरोनाइट्रोमाइसिन और एथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज किया। यह पहली एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन प्राप्तकर्ता कौन है? पेनिसिलिन नोटेडेम कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन नैरोस्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से सीमित जीवाणु मतलब कुछ जीवाणुओं के विरुद्ध ही प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए जैसे एमोक्सिलिन और पेनिसिलिन से नहीं होता है। उसके बाद है सल्फा दवाइयाँ। सल्फा दवाइयाँ क्या है? यह है संश्लिष्ट दवाओं का समूह है और इसका उदाहरण क्या है सल्फा दवाई का? सल्फोनामाइड और सल्फोमिराजन, सल्फाडाइमिन आदि उदाहरण है। सल्फोडाइमिन के सल्फोनामाइड के उदाहरण है। उसके बाद है प्रोटीशियम और सिवाजोल आदि से सल्फाडामाइन दवाइयाँ के अंतर्गत आता है। उसके बाद है पहला सल्फर ड्रग कौन है? जो प्रोटीशियम 1932 में दिया था। प्रोटोसिल वर्ष 1932 में पहला सल्फर ड्रग्स दिया था। उसके बाद है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग होने के कारण या संचार माध्यम क्या है? कुष्ठ रोग का संचार माध्यम है शारीरिक संपर्क से प्रसार। इसके कारण है माइकोबैक्टीरियल लोप्री होवे, माइक्रोबैक्टीरियम लोप्रोमाटोसिस के कारण कुष्ठ रोग होता है। इसका विशेष तथ्य क्या है? वर्ष 2005 में भारत कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। इसके लक्षण है शरीर पर चकत्ते एवं उसमें संवेदनशीलता खत्म होना, ऊतकों का अपक्षय हो जाना। निवारण हेतु प्रयास प्रयास कब हुआ? 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम का संचालन किया गया। और उपचार में प्रयुक्त औषधियाँ क्या है? MDT मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट। इसमें डेप्सोन, रिम्फैपिसिन और क्लोफाजिमिन इसके औषधि हैं। कवक जनित रोग। अब कवक जनित रोग कौन कौन है? इसमें हो गया थाइलोफाइट समूह के अंतर्गत आता है कवक। इसका उत्पत्ति शब्द क्या है? लैटिन शब्द के फंगस अर्थात छत्रक या मशरूम, जिसको कवक बोलते हैं। कवक का अध्ययन हेतु शाखा क्या है? माइकोलॉजी। यह मृत जीवी और परजीवी पर होता है। जनन इसका क्या है? बीजाणुओं द्वारा इसका जनन होता है। यह संवाहक ऊतकों का अभाव के कारण कवक होता है। अब पर्णहरित रहित क्या है? इससे जड़, तना और पत्ती का भी अभाव होता है। कवक में जड़, तना और पत्ती नहीं होता। उसके बाद है एथलीट फुट रोग। एथलीट फुट रोग के कारण क्या है? किसके कारण एथलीट फुट रोग होता है? ट्राइकोफाइटोन के कारण और टीनिया पेडिस नामक कवक के कारण एथलीट फुट रोग होता है। इसके संचार का माध्यम क्या है? संक्रमित मृदा मतलब खराब मिट्टी के कारण एथलीट फुट रोग होता है। उसके बाद है संक्रमित अंग। त्वचा के मुलायम हिस्से विशेषकर अंगुलियों के बीच के हिस्से में ही ये एथलीट फुट रोग होता है। channel.